ये ब्लड लाइन की स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यूई में पिछले 4-5 साल से इतनी कमाल की चल रही है कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ता ही चला जा रहा है। और अब आने वाला जो टाइम है इस साल में लीडिंग इनटू रेसलमेनिया 41 वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहने वाला है। लेकिन आज सुबह उठ के हमें इसी फैमिली के रिगार्डिंग एक ऐसी न्यूज़ जानने को मिली कि सही नहीं रहेगा अगर फर्स्ट चीज़ अपनी वीडियो में वो मेंशन ना करूं, क्योंकि रोमन रेंस के फादर एंड वन हाफ ऑफ द वाइल्ड समोअन्स यानी कि सीका अनोआई उनकी डेथ हो चुकी है एट द एज ऑफ 79। वेरी सैड टू हेयर कि रोमन रेंस जिन्होंने ऑलरेडी अपने ब्रदर को भी पास अवे होते हुए उनको उस चीज़ के थ्रू जाना पड़ा, जैसे कि हमने उनकी डॉक्यूमेंट्री में देखा था। अब अपने फादर के साथ वो चीज़ वो देखेंगे तो काफ़ी हैवी टोल एज द मैन हु इज़ रियली पॉपुलर और रियली जो अब हम कह सकते हैं नेक्स्ट बड़ा वो पिलर बनने वाला है इस फैमिली के लिए। वो जब इन सारी चीज़ों के थ्रू जाता है तभी वो काफ़ी चीज़ें सीखता है। लेकिन अ वेरी सैड डे फॉर द ब्लड लाइन, अ वेरी सैड डे फॉर द समोअन फैमिली। और जबकि रोमन रेंस इतने टाइम से कुछ भी नहीं डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये एक ऐसी चीज़ है जो बाकी सारी चीज़ों से बढ़ के है, रेसलिंग से बढ़ के है। और रोमन रेंस ने लिखा ट्विटर पर आके कि मैं और मेरी फैमिली सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहेंगे जो अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, अपना प्यार दिखा रहे हैं इन द सपोर्ट ऑफ माई फादर सीका अनोआई, जिनको हमेशा याद करा जाएगा एज वन हाफ ऑफ द वाइल्ड समोअन्स टैग टीम। और रोमन रेंस यहाँ पे कहते हैं कि मेरे फादर ने एक ऐसा इम्पैक्ट डाला था हम सारी फैमिली के ऊपर जिसके लिए हम हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे। जो फाउंडेशन उन्होंने बिल्ड करी हमारे लिए उसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा। और वो कहते हैं कि जबकि कोई तरीका ऐसा नहीं है कि उनकी ये जो जगह खाली हो गई है वो कोई ले पाए, वो कभी भी पॉसिबल हो नहीं सकता, लेकिन मैं और मेरी सिस्टर्स पूरी कोशिश करेंगे कि हम रिप्रेजेंट कर पाएँ और अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ा सकें। रोमन रेंस लिखते हैं रेस्ट इन पावर डैड वी लव यू। अब इस पॉइंट पे मैं बोलना चाहता हूँ कि रोमन रेंस की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी उनके लाइफ में इतना कुछ हो चुका है कि आई थिंक इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल मैन। लेकिन जब आपके फादर की बात आती है तो हर वो इमोशनल फैन भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ऑल द पावर टू ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, टू द ब्लड लाइन और जितने भी लोग हैं जिनको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, जो क्लोज थे सीका के। हम जानते हैं कि कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करी जाती है ब्लड लाइन की इस पूरी इंडस्ट्री में। और पॉल हेमन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर ये चीज़ लिखी और उन्होंने भी शेयर किया अपनी कंडोलेंसेस फॉर सीका अनोआई। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड लाइन के बारे में। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया है कि स्मैकडाउन में ब्लड लाइन की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी होने वाली है। जी हाँ, ये नई ब्लड लाइन जो सोलो सिकोआ ने बना दी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आफ्टर रेसलमेनिया एक्सेल। तो क्या हम वहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कैसे ये लीड करेगा ब्लड लाइन के आगे के प्लान्स में और साथ के साथ बड़े रिटर्न में जो होने वाला है रोमन रेंस का, तो उसके बारे में हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब एंड तक जरूर देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई नए हो तो, और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन से स्मैकडाउन लाइव होने वाली है, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस एरिना MSG से। जी हाँ, और यहाँ से जब भी लाइव कोई WWE शो करती है, बहुत रेयर करती है और कुछ ना कुछ बड़ा इन स्टोर वो रखते ही हैं अगर उनको ऐसा कोई शो करना पड़ जाए मैडिसन स्क्वायर गार्डन से। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो ब्लड लाइन की सेरेमनी है कुछ ना कुछ इसके अंदर क्योटिक हो सकता है, कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन हम ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ को डिस्कस करके जो पॉसिबल भी सबसे ज़्यादा है। फालतू की हम यहाँ पे ख्याली पुलाव नहीं पकाएंगे, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मनी इन द बैंक के लिए ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है एक 6 मैन टैग टीम मैच जहाँ पे ब्लड लाइन लड़ने वाली है अगेंस्ट कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस। जी हाँ, यानी कि कोडी रोड्स अपनी जो टाइटल है उसको डिफेंड नहीं करने वाले हैं मनी इन द बैंक में, और ये चीज़ यहाँ पे लीड करेगी मनी इन द बैंक के मैच में 6 मैन टैग टीम में। तो ये जो सेगमेंट देखने को मिलेगी यहाँ पे एक्नॉलेज करा जाएगा सबसे पहले तो जेकब फाटू को, बिकॉज ही इज द न्यू मेंबर ऑफ द ब्लड लाइन। पॉल हेमन को बता दिया जाएगा, एक बार फिर से याद करा दिया जाएगा दैट सोलो सिकोआ इज हेड ऑफ द टेबल, और यहाँ पे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाएगा इस नए ग्रुप को एक बार दोबारा। लेकिन जो पहली एक्सपेक्टेशन और जो पहली चीज़ दिमाग में आती है वो यही है कि भाई यहाँ पे कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस इंटरप्ट करेंगे, कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज ये ऑब्वियस बिल्ड है टुवर्ड्स देयर मैच एट मनी इन द बैंक। अब दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं और रोमन रेंस पे हम एंड में आएंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग। लेकिन पहली चीज़, सीका अनोआई की डेथ के ऊपर रिएक्ट करा जे ऊसो ने भी, और वो यहाँ पे उस चीज़ को काफ़ी ऑब्वियसली उनको भी इम्पैक्ट करेगी। और वो लिखते हैं कि अपने अंकल के लिए एक बार फिर से, और वो वन थ्रो अप कर रहे हैं अपनी स्टोरी के अंदर। तो जबकि अब इस करंट स्टोरी लाइन वाली ब्लड लाइन से जे ऊसो कोई नाता नहीं रखते हैं, लेकिन ही एक्नॉलेजेस हिज अंकल सीका अनोआई, और वो एक बार फिर से एक्नॉलेजमेंट का साइन थ्रो अप करते हैं।
अब बहुत ही वियर्ड होगा ये अगर मैं बोलूं कि ये एक हिंट है कि वापस ऊसोस रीयूनाइट होने वाले हैं और ये इस वजह से जे ऊसो ने डाला है। उस चीज़ को मैं बीच में नहीं लाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको कह सकता हूँ कि जबकि जे ऊसो के रूमर्स तो चलते रहेंगे और हम कुछ ना कुछ भी इससे स्टोरी से अपने आप के दिमाग में डाल सकते हैं, लेकिन जिमी ऊसो का रिटर्न की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है इस हफ्ते की स्मैकडाउन पे, और उसके दो रीजंस है। पहला रीज़न ये है कि जिमी ऊसो को जब से अटैक किया है ब्लड लाइन ने, कोई उनकी तरफ से रिएक्शन नहीं है, वो ऑफ टीवी हैं और उस स्टोरी लाइन में कुछ इन्वॉल्व भी नहीं है दूर दूर तक। मे बी पॉल हेमन को थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा अगर जिमी ऊसो वापस आ जाते हैं और सोलो के साथ इनिशियली डिफेंस अपना रखेंगे सामने कि मैं अगेंस्ट जाना चाहता हूँ। और दूसरा रीज़न यहाँ पे ये है कि भाई 3 बंदे ही हैं, कोडी रोड्स, रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस, तो अगर इस नंबर्स गेम को आगे लड़ना है एक और बंदा चाहिए, बिकॉज टामा टोंगा, टांगा लोआ, जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ हैं 4, तो इस स्मैकडाउन पे सेटअप किया जा सकता है जिमी ऊसो का रिटर्न, जो कि मे बी इस मैच के अंदर ऐड भी किए जा सकते हैं अगर ऐसा पॉसिबल हो, और इसको 6 मैन टैग टीम मैच की जगह एक 8 मैन टैग टीम मैच भी बनाया जा सकता है एट मनी इन द बैंक। इसकी पॉसिबिलिटी मुझे काफी ज्यादा लग रही है, बिकॉज इवेंचुअली रोमन रेंस के आने से पहले, जैसा कि हमने अपनी लास्ट एक ब्लड लाइन की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि भाई रोमन रेंस अकेले वापस आके क्या ही करेंगे, उनको एक अपनी खुद की ग्रुप चाहिए होगा, मे बी मोर देन द ऊसोस चाहिए होंगे टू फाइट दिस न्यू ब्लड लाइन। तो जिमी ऊसो का रिटर्न पॉसिबल हो सकता है इस हफ्ते की स्मैकडाउन में। हमने बात करा कि किस तरीके से जे ऊसो एक्नॉलेजमेंट का साइन तो थ्रो अप कर रहे हैं, लेकिन वो दूर की बातें हैं। मैंने अपना ओपिनियन आपको उस पर पहले बता दिया था कि मेरे हिसाब से अगर वो मनी इन द बैंक जीतते हैं और फिर वो कैश इन कर सकते हैं किसी एक ऐसी चैंपियनशिप पे इन द फ्यूचर जो इस ब्लड लाइन में हो, टू गेट अ रिवेंज ऑन देम, लेकिन वो दूर की कहानी है। अब हम आते हैं रोमन रेंस के ऊपर, बिकॉज ट्रिपल एच रिसेंटली आए थे पैट मैकेफी शो पे और वहां पे उन्होंने कुछ ऐसी बातें करी जो क्लियरली इस स्टोरी लाइन के बारे में थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं हिंट्स ड्रॉप करती है। सबसे पहले ट्रिपल एच ने यह बोला कि जब ट्राइबल चीफ नाम आता है मेरे मुंह पे तो एक ही बंदे का नाम आना चाहिए, रोमन रेंस। वो कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन इसको क्लेम कर रहा है, कौन प्रिटेंड कर रहा है कि वो ट्राइबल चीफ है, अब वो नया हेड ऑफ द टेबल है, लेकिन एक ही बंदा ट्राइबल चीफ है एंड दैट इज एक्चुअली रोमन रेंस। और इसके बारे में हमने बात करी थी वीडियो के अंदर कि जब तक वो उला फाला यानी कि माला जो है वो सोलो को क्राउन नहीं कर दी जाती, तब तक वो ऑफिशियली ट्राइबल चीफ बन ही नहीं सकते एज पर द समोन फैमिली ट्रेडिशन। और दूसरी तरफ ट्रिपल एच ने यहाँ पे जेकब फाटू की काफी तारीफ करी पैट मैकेफी शो पे और बोला कि वो एक गेम चेंजर हैं और उनको समोन वेयरवुल्फ बुलाया उन्होंने अपनी इस इंटरव्यू के टाइम पे। तो इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे बहुत सारी हैं कि रोमन रेंस को अभी भी एक्नॉलेज करा जा रहा है ट्रिपल एच की तरफ से ही एज द ट्राइबल चीफ, यानी कि वो भी इस बात को मानते हैं आउटसाइड ऑफ द स्टोरी लाइन कि ये जो सोलो सिकोआ कर रहे हैं वो सब एक प्रिटेंड कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं और उनके दिमाग में वो खेल चल रहा है। लेकिन एक और चीज जो ट्रिपल एच ने बोली जो कि हिंट करती है कि ये रोमन रेंस का रिटर्न अब ज्यादा दूर नहीं है। ट्रिपल एच बोलते हैं कि भाई अभी ये जब तक खेल चल रहा है सोलो सिकोआ का, इसको चलते रहने दो, लेकिन जैसे ही वो एक रिटर्न होगा तो सारा गेम एक बार फिर से बदल जाएगी, बिकॉज वो सबसे बड़ा रिटर्न होने वाला है। और वो कहते हैं मैं उम्मीद करता हूं कि पॉल हेमन की धड़कन जो है वो कंट्रोल में रहेगी, बिकॉज जो उनकी अभी हालत है, मे भी उनको कोई ज़्यादा बड़ा शौक ही ना लग जाए जब वो रिटर्न होगा। और इस पूरे वो रिटर्न करते हुए ट्रिपल एच ने ऑब्वियसली रोमन रेंस का नाम नहीं लिया, लेकिन वो हिंट्स जरूर स्प्रिंकल करते चले जा रहे हैं कि रोमन रेंस का जो रिटर्न है अब वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो भाई इंटरेस्टिंग जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया था, अपने प्रेडिक्शंस थोड़ी सी बता दी थी पहले की वीडियोस में कि रोमन रेंस के इस रिटर्न को रश करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि पहले ऊसोस का रीयूनियन होना ज़रूरी है और रोमन रेंस फिर वापस आएंगे तो ऑलरेडी उनके पास सपोर्ट होगा, तो ऐसा लगेगा कि अब आमना सामना हो रहा है दो ब्लड लाइन का। तो भाई इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा ये। और रोमन रेंस आई थिंक मनी इन द बैंक के अंदर नहीं, समर स्लैम में ही वापस आने वाले हैं और इस स्मैकडाउन में पॉसिबिलिटी है दैट जिमी कम्स बैक और इस 6 मैन टैग टीम मैच एक 8 मैन में कन्वर्ट हो जाए टू फाइट द ऑड्स अगेंस्ट द ब्लड लाइन। अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में गाइस। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि रोमन रेंस के डैड के बारे में, सीका अनुयायी के बारे में आज हमें न्यूज़ जानने को मिली, लेकिन हम सभी यही चाहेंगे कि उनकी फैमिली जल्दी से इस चीज़ से जो है वो उभर सके, अपना आराम से टाइम ले और जब वो चीज़ हो जाए, जब वो उस चीज़ को एक पॉइंट पे संभल जाएंगे, देन रोमन रेंस विल कम बैक एंड ही विल वंस अगेन प्रूव दैट ही इज द ट्राइबल चीफ। तो आप लोग अपने ओपिनियंस दें मुझे कमेंट्स में। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।